क्या मतलब लोग क्या कह रहे हैं ये हमें नहीं देखना, हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये कोई भाग्यवानी ऐसा सोच सकता है? देखो जैसे लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब यमराज जी आवे ना तो अपने कर्तव्यों की लिस्ट उनको दिखा देना कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मार मार करके तुम्हें ले जाएंगे। तो हमें उससे पहले तैयारी कर लेनी है कि मानव जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेब परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। अब जो संसार को सत्य मान रहे हैं, प्रगट भोगों को सत्य मान रहे हैं, प्रगट संबंधों को सत्य मान रहे हैं, वो उसी को सुख और सत्य मानकर भोगते हुए उनको ये तो बुरा लगता ही है, हमारा वृंदावन चला जाएगा। मानो माया उसके अंदर से प्रेरणा करती है कि ये तो हमारे पाले से निकल गया, हमारे फंदे से निकल गया, अब वो आपका विरोध शुरू करेंगे और भावात्मक दबाव डालेंगे, संबंधात्मक दबाव डालेंगे। जैसे बच्चों ने सिखा इमोशनल ब्लैकमेल, राइट? वो दबाव डालेंगे भावात्मक। मन से वचन से तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, जो तुम्हें धाम नाम प्रभु के चरण आश्रय में बाधा पहुंचावे तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। क्योंकि संसार का शत्रु भोगों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक पदों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक उन्नति में बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो शत्रु है। लेकिन बड़ा शत्रु वो है जो भगवान से विमुख कर दे, भगवत धाम से, भगवत नाम से, भगवत भक्ति से। किसी ने कहा कि हमारे घर के जनों ने हमारी कंठी तोड़ दी, हमारे ग्रंथ आदि हटा दिए और बिल्कुल हमें कमरे में बंद कर दिया, तुम भजन नहीं कर सकते हो। क्या है ये? क्या है? शराब की बोतल फेंक दी, मुझे डांट लगाई, आज के बाद शराब नहीं पियोगे, फोन दिखाओ, किसी से गलत बात नहीं करोगे, गलत दृश्य नहीं देखोगे, गंदा आहार नहीं करोगे। अब तुमने ये नशा सीख लिया, अब तुम्हें कमरे में 1 महीने बंद रखेंगे, सब भोजन देंगे लेकिन नशा नहीं। ये बात समझ में आई? भजन, भगवदाश्रय, ये कंठी खिलवाड़ नहीं है। अगर ये गले में बंधी तो यमदूत नहीं छू सकते, लेकिन उनको भेजना है वहीं, इसलिए तोड़ो, हटाओ इसको। अंदर से माया अपना ममत्व दिखा करके भगवत विमुख। इसीलिए जब मीरा जी ने पत्र में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि ये जो निज जन कहे जा रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि संतों के वचन ही प्रमाण है, तो गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा से लिखा। मीरा जी की इष्ट निष्ठा कि गिरधर के भजन में निजजन ही बहुत विघ्न कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा में जाके प्रियन राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। चाहे जितना स्नेही संबंधी हो, यदि भगवान से विमुख करता है तो बहुत बड़ा शत्रु है। वो तो कह रहे हैं करोड़ों दुश्मनों की भी बराबरी होने का, वो उससे भी बड़ा दुश्मन, क्योंकि करोड़ों दुश्मन सांसारिक बातों के होंगे। इसने तो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राणाराध्य प्रभु से विमुख करने की बात कर दी। प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यप के समीप आए, मां ने श्रृंगार करके भेजा था, अभी 5 वर्ष की अवस्था है, भगवत अनुराग से छके हुए साष्टांग दंडवत किया, उतर के सिंहासन से गोद में बैठा, दुलार कर, बेटा तुम्हें क्या प्रिय लगता है? पिताश्री, भगवान की नवधा भक्ति से बढ़कर और कुछ प्रिय नहीं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यात्म। उठा के पटक दिया। फिर पिताश्री नहीं बोला, फिर कहा दैत्यराज 5 वर्ष का बालक, साष्टांग दंडवत, पिताश्री और गोद में। पसंद क्या? हरि भक्ति। पटक दिया उठा गए। किसने ऐसी शिक्षा दी सबोध बालक को? उनका ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होता, ये महापुरुषों की चरण रज से होता है। हे दैत्यराज, इसलिए उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद
विभीषण बंधु, भरत महतारी, परम पूज्या श्री कैकेयी जी कुछ साधारण स्त्री हैं जिनके गर्भ से भरत जैसा प्रेमी महापुरुष जो भगवान श्री राम से किंचन मात्र भी अलग नहीं, कम नहीं, भगवान ही चार रूपों में प्रकाश। उनका पापिनी, आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा और तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। राम विरोधी बना दिया। मेरे प्राणाराध्य प्रभु को 14 वर्ष का वनवास, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बलि तजो, कंत ब्रज बनितन, परिणाम भे मुद मंगलकारी। मंगलमय नहीं, मंगल करने वाले हो गए। इनका स्मरण मात्र समस्त दुखों को मिटाने वाला ऐसे महाभागवत हो गए।